जो कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है कि हमें एक कानून बना के चले। बिना एक कानून के कोई देश प्रगति नहीं कर सकता है। जो देश के लिए घातक है, देश के मनुष्य के लिए घातक है, इस नारी के लिए घातक है, इससे तो बदलाव होना चाहिए। आपकी सुप्रीम कोर्ट, आपका तमाम हाई कोर्ट इस चीज को मान रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि शेखर जी आप इस सब्जेक्ट पे क्या बोलेंगे, आप इसको ध्यान रखिएगा, आप हाईकोर्ट के जज हैं। मैंने कहा भैया मैं हाईकोर्ट का जज तो जरूर हूं, लेकिन इस देश का नागरिक भी हूं। गुड आफ्टरनून, सबको आदाब, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज ऑनरेबल शेखर कुमार यादव एक वीएचपी के जलसे में बहुत ही नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल किया, ख़ासकर मुसलमानों को लेकर, मुसलमानों के बारे में हेट स्पीच उन्होंने दी। और मेरा डिमांड है उनसे कि ही बीइंग ए सिटिंग जज ऑफ द ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट, उनको ऐसे स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है और ऐसे इवेंट्स में भी अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। वेदर ही हैज़ गॉट द परमिशन टू अटेंड दैट इवेंट। और एक बात, अब अगर उन्होंने जा रहे हैं तो उनको क्या बोलना है, जो इवेंट्स में गए हैं, जो फंक्शन है, फंक्शन के तक ही बात करनी है। लिहाजा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की, दस्तूर की धज्जियाँ उड़ाई है। बहैसियत जज उनकी ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि इवेंट्स में जाके वो कम्युनिटी के अगेंस्ट बोले, ये कम्युनिटी के अगेंस्ट बोले, ये उनका काम नहीं है। उनका काम जज हैं, जज बैठ के फ़ैसला करना उनका काम है और इसे पब्लिक डोमेन में जाना भी नहीं चाहिए। जाकर उन्हें अदलिया की तौहीन की है, मुसलमानों की तौहीन की है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की उन्होंने तौहीन की है और इंसल्ट की है। दूसरे मानों में इंसल्ट करने का इख्तियार किसने दिया? और ये तो ये और एक बड़ी बात कही उन्होंने, ये जो कोर्ट के जो फ़ैसले होते हैं, ये जो कोर्ट के फ़ैसले होते हैं, फ़ैसले होंगे आने वाले दिनों में, मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है उनके विशेष के हिसाब से यहाँ पर इंडिया में फ़ैसले सुनाए जाएंगे। ये बात बोलने का पावर, ये बात बोलने की अथॉरिटी किसने दिया जज को? एक और जाके ख़ासकर मुसलमानों को हेट स्पीच के ज़रिए उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बात कही। बातें ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रिपल तलाक़ को हम नहीं मानेंगे, पोलोगमी, एक से ज़्यादा शादियाँ नहीं करेंगे मुसलमानों में, और तो और कॉमन सिविल कोड को हम लागू करके रहेंगे। वेदर ही इज़ ए जज और ही इज़ ए पॉलिटिकल लीडर, मैं ये पूछना चाहता हूँ सवाल। तो लिहाजा ऐसी बातों से गुरेज करना चाहिए, ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए। जुडिशरी का फेथ जो है पब्लिक में ख़त्म हो जा रहा है और ख़त्म करने की ये भी कोशिश है। एक लोग जो एतमाद करके अदालतों को आते हैं, उनके जज्बात को, उनके एतमाद को ठेस पहुंचाने का काम इन्होंने किया है। लिहाजा इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई हो, स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए इनके ऊपर। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैनल के थ्रू, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके ऊपर एक्शन ली जाए और इम्पीचमेंट के ज़रिए उनको जो हो सकता है उनके ऊपर इंक्वायरी करके, थॉरो इंक्वायरी होना चाहिए उसके ऊपर, वो जज के ऊपर, किसके कहने पर कहा, उन्होंने क्यों कहा, जानबूझकर कहा, ये तमाम चीज़ें बाहर आएंगे तो ट्रूथ विल कम आउट इफ़ थॉरो इंक्वायरी इज़ टेकन प्लेस। तो हम स्ट्रॉन्ग यही डिमांड करते हैं, तमाम जितने भी बड़े ऑफिशियल्स हैं और जो एथिक्स हैं, मॉरल एथिक्स हैं जजेस के, उसको भी उन्होंने पास वाले लिहाज नहीं रखा, उसको भी मेंटेन नहीं किया। डिग्निटी ऑफ द कोर्ट इज़ आल्सो नॉट मेंटेन, ये भी उन्होंने मेंटेन नहीं करा। और तो और बहुत सारे बातें उन्होंने कही, ख़ासकर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को उन्होंने टारगेट बनाया।
बहैसियत जज उनको ये तमाम बातें नहीं बोलना था, फिर भी उन्होंने बोला। ये लोग समझ गए, उसके ऊपर उनके ऊपर बहुत बड़ी एक्शन होनी चाहिए। जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई करके उनको समझाना चाहिए, बताना चाहिए और जितना हो सकता है इम्पीचमेंट के ज़रिए उनके ऊपर थॉरो इंक्वायरी होना है।